मैं आपको ये समझाने आई हूं कि नशा नहीं करना चाहिए। इससे आपकी और आपके परिवार की खुशियां तहस नहस हो सकती हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरे परिवार का एक सदस्य। रुकिए, माफ कीजिएगा मैंने आपको रोका, पर बात ऐसी है कि मुझे कन्हैया भैया के बारे में बहुत जरूरी बात यहाँ पे अभी कहनी है। रहने दे बेटा, मैं कह रही हूँ ना। पर वो बात मुझे कहनी है माँ जी। देख बेटा, जो तू कहना चाहता है मैं भी वही कहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कह लेने दे, वरना सब कहेंगे कि मैंने ये बात सबसे छुपाई। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक एक बात पूरी बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मुझे कहने दीजिए ना। अरे एक मिनट, नहीं मेरा मतलब है कि कन्हैया के बारे में ये 2 लाइनें तो कहना चाहता है, तो कह लेने देना इसे कुंती। वैसे भी तेरे पास पूरा भाषण तैयार है, इतना भी क्या लालच। और वैसे भी जो सबको हिला देने वाली बात तुम कहोगी, उसके बाद ये मंच रहे ना रहे। कह दे बेटा, आजा आजा। बातें तो सब करते हैं कि नशा मुक्ति के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर बहुत कम लोग होते हैं जो सच में किसी दूसरे को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ करते हैं। और ऐसे ही एक इंसान हमारे कन्हैया भैया है। तुम भी इस नशा मुक्ति सप्ताह या इसके बाद सिगरेट पीते दिखे ना, तो कसम से कहना तुम्हारा भरता बना देंगे। और आज मेरी सिगरेट छूट गई। इसलिए भैया मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपसे एक खास चीज चाहिए, तो आप अपने पैर छूने की इजाजत दे दीजिए। कृपा करके आप स्टेज पर आइए। नहीं, हम यहीं ठीक हैं और हमने कुछ नहीं किया कमल, ये सब तुम्हारी इच्छा शक्ति की वजह से हुआ है। भैया अगर आपका सहयोग ना होता ना, तो मैं नशे से दूर, नशा छोड़ नहीं पाता। आप ऊपर आइए वरना मैं नीचे आ रहा हूं। नहीं, रुको, हम आते हैं। अरे क्या कर रहे हो कमल? ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। ये सब तो हमारी मैया के संस्कार और आशीर्वाद का नतीजा है, जिसने हमेशा हमें यही सिखाया है कि नशे से दूर रहो और दूसरों को भी दूर रखो। हमारी 7 पुश्तों में कभी किसी ने नशा नहीं किया, और मैया की वजह से 8वीं पुश्त यानी कि हम भी ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसीलिए अगर पैर छूने हैं तो मैया के छू। नहीं, सासू माँ, मैं कब से आपको यही तो कहना चाहती थी कि कन्हैया जी जो कुछ भी कर रहे थे उसे हम गलत समझ रहे थे। आने वाली 100 पुश्तों को नशे से दूर रखने की परंपरा जारी रहेगी। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर अब क्या कहूं? सब कुछ तो कमल ने कह दिया। कुछ कह के मैं सबको हिलाना चाहती थी, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद ही हिल गई। अरे हमको तो पहले मालूम था, सासू माँ खुद हिली हुई है। कुछ पढ़कर नहीं,
जो कहूंगी दिल से कहूंगी। तो भाई और बहनों, नशा करना एक बुरी आदत ही नहीं बल्कि अभिशाप है। वैसे मैया, पहली पार्ट दामाद का नाटक अच्छा था ना? हाँ, फिर भी कोई देखने के लिए रुका ही नहीं। लेकिन मुझे तो नंदोई जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। हाँ गाँव वालों, मैं शराबी हूँ, लेकिन मुझे शराबी बनाया क्योंकि कोई भी लल्ला मैया की गोद से शराबी बनकर पैदा होता है। वाह! वैसे कन्हैया जी, सच में आपने कमल भैया के साथ जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। कोई एक इंसान भी नशे से दूर हो गया तो समझो नशा मुक्ति सप्ताह सफल हो गया। यथार्थ प्रतिभा भगनी, अंत भला तो सब भला, अंत में सब अच्छा होता है। कह रही है दीदी। अरे दीदी की बोली इतना समझ में आता है। अरे अभी अंत कहाँ हुआ है। पहली बार हमको लगा कि सासू माँ ऊपर जाने से पहले दो शब्द बढ़िया बोल रही हैं। अरे मन तो ऐसा कर रहा था ना, इनका एक एक लाइन नाटक में लिख दें, लेकिन कागज ही फाड़ दी। अच्छा किया, वरना तो गड़बड़ी हो जाती। गड़बड़ बड़बड़ करती रहती है ना। हाँ, बड़बड़। हाँ। नहीं, इन्होंने कुछ गड़बड़ कहा है अभी। हाँ, पढ़कर बोला तो क्या बोला, बात वही जो दिल से निकले। अभी आपके दिल की धड़कन रोकने का जुगाड़ कर लिए हैं। नहीं मतलब धड़कन बढ़ाने का जुगाड़ कर लिए हैं। आप जो भाषण का कागज ऐसा 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 करके फाड़ के फेंके थे ना, हम उसको ऐसा 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 चिपका दिए हैं और ले आए हैं। हरिओम, चलिए पढ़ के सुनाता हूँ। नंदोई जी, रहने दीजिए ना, बेकार में सबकी धड़कन को बढ़ाने की क्या जरूरत है। अरे प्रेमा, पढ़ने दो जीजे को, हम भी तो सुने मैया ने कहा लिखा है। पढ़ो जीजे। नहीं, देखो यार, देखो लोमड़ी जो अंगूर को देख के उछल रही है। अरे मैया पढ़ने देना जीजे को, पढ़ने दे। पढ़ो जीजे, पढ़ो। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे शर्म आ रही है। वाह, ये कहने में भी पर सच यही है कि मेरा लल्ला नशेड़ी है। वो शराब सिगरेट पीता है, हाँ? सिर्फ बाहर ही नहीं, घर में भी वो ये सब करता है। और बस करो दामाद जी। मैया, ऐसा लिखा तूने मेरे लिए, काहे मैया? वो लल्ला हुआ ऐसे कि पहले आप बाहर नशा करते थे, अब घर में भी नशा करने लगे हैं। हाँ, मैं नशा करूंगा, घर में करूंगा। मेरा घर है, मेरी दुकान है। नशा मुक्ति सप्ताह में अपने भाषण में मैं मेरठ में सबको बताऊंगी कि मेरा कन्हैया भी कोई दूध का धुला नहीं है। अच्छा हुआ कमल ने रोक दिया, नहीं तो नशा मुक्ति सप्ताह में पुत्र मुक्ति और पति मुक्ति हो जाती। अरे वो सब छोड़ो, सास मुक्ति कब मिलेगी? मारना मत। मारो। लल्ला, मैं इन सब की तरफ से माफी मांगती हूँ तुझसे। क्या कर रही है मैया? हाँ तू, ये तो खुशी की बात है मैया कि इस घर में ऐसी मैया और ऐसी पत्नियां हैं जो इतनी असूल पसंद हैं कि अपने बेटे और पति के प्यार से ऊपर
सही गलत और संस्कारों को रखती हैं। और अगर हर घर में सब महिलाएं ऐसे ही सोचें तो किसी भी घर में नशे की समस्या बचेगी ही नहीं। चलो चलो इसी बात पे एक नशीली सेल्फी हो जाए। चलो इस सेल्फी में नशा नहीं। अरे सरला, अब तू खोपड़ा खाना बंद कर और फटाफट जरूरी काम निपटा ले, फिर बिजली चली जाएगी। अब बहू बहू, ये सबके सब नैनीताल चली गई क्या घूमने? एक और झमेला पड़ गया है जान को। रोज मोहल्ले की बिजली 2-3 घंटे के लिए चली जाती। ये सब तेरे जैसी अत्याचारी सास की वजह से सरला। बहू पे अत्याचार तू करती है और भगवान सजा हम मोहल्ले वालों को देते हैं। बहू, ओ कह रही है दीदी। जी माँ जी। मोटर चला के पानी की टंकी भर ले, बाद में पानी खत्म हो गया तो हाथ क्या दीदी के आशीर्वाद से धोएंगे? माँ जी, दीदी एक बार सर पे हाथ रख दे तो इंसान वैसे ही पवित्र हो जाता है। पानी की क्या जरूरत है? अब आप ये देखिए। अच्छा है, अच्छा है। माँ जी, मैंने सुबह से हाथ नहीं धोया। तू जबान मत चला। दीदी का आशीर्वाद, दीदी का आशीर्वाद। जाके मोटर चला, दीदी की गीत माला बाद में गाइयो। चल जा। और सुन, अरे ओ, मैं बोल रही हूँ ना। माँ जी, आपने तो जाने को कहा था। एक बात बता। माँ जी, बात तो आप बता रही हैं, मैं क्या बताऊँ? अरे हाँ वही, वो पढ़ी लिखी बहू कहाँ है? उसने कपड़े धोने की मशीन लगा दी? हाँ सासू माँ, सोच के देखो, मशीन लगा दी है। ये क्या मशीन के अंदर से बोल रही है? नहीं नहीं माँ जी, वो घुसल खाने से बोल रही हैं। हाँ। और तेरी दीदी ने कपड़े प्रेस कर दिए? माँ जी, कपड़े तो धुलने दीजिए, प्रेस तो बाद में करेंगी ना। अरे जो कल धुले थे वो तो प्रेस होंगे ना। हाँ माँ जी, दीदी ने हाथ रखा मेरे सर पे और मैंने प्रेस कर दिया। मम्मी जी। परी, इका है? मम्मी जी, मैंने भी अपना सारा काम कर लिया है। मैंने अपने पास हेयर ड्राई भी कर लिया है और पता है, मैंने सेल्फी खींचने के लिए अपना फोन भी चार्ज कर लिया है। अब बिजली जाए न जाए मुझे इससे फर्क पड़ता नहीं। हाँ, अब सो जाइए। तुझे तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरे दिमाग की बत्ती तो सालों पहले ही गुल हो गई थी। तो बहू, तू जाके चटनी वटनी पीस ले, जाके मिक्सी लगाकर। माँ जी, सच में जाऊं? हाँ, अब क्या मेरा आधार कार्ड देख कर जाएगी? नहीं माँ जी, फिर आप ऐसे मुझे रोकेंगे तो। चल जा। ठीक है। मैं कन्हैया नहीं हूँ। माँ जी, माँ जी, नेमपोट को फॉर्मुआ हुआ? अरे नहीं 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 नहीं, अब इस घर में कोई बुआ फूफा नहीं आएगा। नहीं नहीं माँ जी, बिजली जाने से पहले कोई काम हो तो बता दीजिए। तूने लिपस्टिक लगा ली? जी। वो ही बहुत है। और ये मोर पंख तो बिजली से चलता नहीं है। माँ जी, लेकिन करंट जरूर मारता है। अरे वो सब छोड़, अब ये बता कि कन्हैया कहाँ है? अरे ओ मेरठ की मेनका, अब तुझे क्या मैं प्रेम पत्र लिखकर पूछूं कि कन्हैया कहाँ है? देखा है कहीं? मैम जॉनर शेष। अरे नहीं, कोई शेष विशेष कोई नहीं आएगा इस घर में। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये कह रही हूँ, मैं भी कन्हैया को सुबह से ढूंढ रही हूँ। हाँ? अपने कमरे में ही होगा। अरे ओ परी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई, उठो। अब हम करेंगे मंगन 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 मंगन। ये क्या हो रहा है कुसुम? तू भी दामाद जी के घटिया नाटकों में हिस्सा लेने लगी? अभी मैया, तूने तो हमारी ताल ही बिगाड़ दी। ससुमा, ये नाटक की तैयारी नहीं, ये बिमला आंटी के बेटे की बर्बादी। मतलब उसके शादी के संगीत की तैयारी चल रही है। हाँ मैया,
पांचों भाभियां भैया के साथ अलग अलग गाने पे नाच सकती है और मेरे अलग अलग पति तो है नहीं, तो एक पति के साथ मैं अलग अलग गानों पे तो नाच सकती हूँ ना। और तू देख मैं कैसे अपना जलवा बिखेरूंगी। अरे ओ, ये कुंती खानदान है, कपूर खानदान नहीं है जो सब अपना जलवा बिखेरने लगे। विमला अपने बेटे की शादी कर रही है, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। अब ये बताओ कि लल्ला कहाँ है? अभी प्रेमा भाभी के दिल में। ओ, दिखाई तो नहीं दे रहा, कहाँ है? ससु माँ, अपने चश्मे का नंबर ठीक कराओ, हमारे कान क्यों खा रही हो? अरे दामाद के हिस्से का 4 पराठा तो सुबह खा चुकी हो, अब तक खाओगी? हम भी साले साहब को ढूंढ रहे हैं, तब से मिल ही ना रहे हैं। दुकान से भी खतरों का फोन आया था, बोला वो साड़ियों को टेम्पो वाला माल आके खड़ा है, बोलता जब तक साले साहब दस्तखत ना करेगा माल ना उतारेगा। हाँ बे चिलगो जी बोल, आपका फोन में घुस जाएगा बे, हम भी साले साहब को ही ढूंढ रहे हैं। रख फोन। दुकान पे भी नहीं है, घर में नहीं है, तो फिर आखिर ये चला कहाँ गया? क्या? कहाँ गए? कहाँ कन्हैया जी? 1 घंटे पहले तो मुझे बोलकर गए थे कि वो दुकान जा रहे, वहाँ भी नहीं पहुँचे क्या? बताओ। तो सावधान इंडिया में ना पीली साड़ी से लेकर गए। नहीं बताओ। हमको लगता है कि सासू माँ से तंग आके साले साहब भी देसी विदेशी चढ़ाना शुरू कर दिया है। कहीं पौवा टिका रहा होगा। माँ जी, कन्हैया जी तो मिल नहीं रहे, अब संगीत में होने वाले डांस की तैयारी का क्या होगा? हम एक साथ डांस करेंगे। अरे सोच के देखो, मैं तो डांस की तैयारी कर ही रही थी और बीच में छोड़कर चले गए कि मुझे दुकान में जरूरी काम है। अरे भाभी, जैसे भैया छोड़ के गए वैसे आप सब हमें छोड़ दीजिए ना, हमें प्रैक्टिस करनी है। ताकि 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 ताकि। एक मिनट नंदोई जी, ये गाना आपने क्यों लिया? अरे ताकि हो ताकि ताकि रे, ये गाना मेरा है। इस गाने पर मैं और कन्हैया जी नाचने वाले हैं, ये आप मत लीजिए, नहीं चलेगा। हाँ, और तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, ये वाला गाना मेरा है, इस पे मैं और कन्हैया साथ में डांस करेंगे, ये मत लेना। तो हम क्या फुंतुर बजा के नाचेंगे? ये सब छोड़ो और ये बताओ कि लल्ला गया कहाँ? हाँ, और फोन भी नहीं लग रहा है सासू माँ। सुन लिया महारानी, चुप कर। ये लल्ला भी पता नहीं कहाँ चला गया। फोन तो बंद है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लल्ला ताकि रे। लल्ला, ये कहाँ है? तू मेरे पलंग के नीचे काहे सो रहा है? हाँ भैया, चैन की नींद जहाँ आ जाए वही भगवान है, वही प्रभु राम है और वही आराम है। लल्ला, लल्ला उठ जा।